तो बच्चों देखो अब तक हम कितने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। एक तो सम डिफरेंस वाले सबसे पहले जो पढ़ाए थे, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई। उसके बाद कल जो पढ़े थे हमने, कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। आज क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। लिख दूं पहले, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम ऑब्लिक डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। काफ़ी यूज़फुल हैं ये वाले फॉर्मूले जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इनको हम सी डी वाले फॉर्मूले भी कहते हैं। कौन से फॉर्मूले, सी डी वाले। क्यों, क्योंकि सी और डी में ही यूज़ किए जाते थे पहले। आजकल तो आपके एनसीईआरटी में तो एक्स वाई दे देता है वो, तो पहले सी डी में यूज़ होते थे, तो सी डी वाले फॉर्मूले बोलते थे। अभी भी सी डी वाले ही बोले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला कुछ इस तरीके है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये चार फॉर्मूले हैं। इन चारों फॉर्मूले को हमको सीखना होगा। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फॉर्मूले हैं ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो किस तरीके से सीखेंगे हम। अच्छा देख पा रहे होगे, ट्रांसफॉर्म करना है किसको, सम डिफरेंस को। सम और डिफरेंस है किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट में, मतलब गुणा में आ जाएगा कुछ। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले तो ट्रिक वही चलेगी हमारी, कौन सी वाली, कोरोना ट्रिक। उसके हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ दे रखे हैं दोनों साइन। साइन का मतलब क्या है, सब सही चल रहा है। दोनों साइन है, दोनों साइन है मतलब सब सही चल रहा है। सब सही चल रहा है मतलब साइन कोस एक ही घर में आ सकते हैं। साइन कोस एक ही घर में आ सकते हैं, तो एक जगह तो आएगा साइन और एक जगह आएगा कॉस। साइन कॉस एक ही घर में रहेंगे। और बाकी क्या रहने वाला है, बाकी वैसे रहने वाला है सी प्लस डी, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 और दोनों को घटा के डिवाइडेड बाई 2। ये तो हर एक में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 यहाँ भी आएगा, सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 यहाँ भी आएगा। इसमें भी सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, इसमें भी आएगा सी। क्या बात कर रहे हो आप लोग, साइन है तो हाँ, तो ये तो मैंने बताया, फिर क्या। हाँ, साइन साइन अगर एक ही घर में है तो कोरोना चल रहा है। ठीक है, एक ही घर मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइन साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं, एक ही घर में नहीं है साइन साइन। साइन साइन ये अपने घर में, ये अलग घर है, ये अलग घर है, प्लस आ गया ना बीच में। गुणा में होते तो एक ही घर होता, गुणा में एक ही घर होता तो कोरोना होता। ठीक है, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ से खैर पता ही नहीं चल रहा हमें, यहाँ से पता चलेगा अब ये साइन साइन है, वैसे जहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, मतलब सब सही चल रहा है। सब सही चल रहा है तो साइन कॉस एक ही घर में आ गए। देखो गुणा में है दोनों, साइन और कॉस गुणा में है और एक ही घर में है। ठीक है, अब यहाँ पर बता दो क्या आएगा, नीचे वाले में साइन साइन है। ठीक है, सही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, कॉस आएगा, साइन पीछे होगा। ये बात बिल्कुल सही बताई इन्होंने कि कॉस आगे कर दो भाई और साइन पीछे कर दो। आगे आ जाओ, कॉस कॉस दोनों कॉस हो गए, प्लस में है मतलब कोरोना चल रहा है, तो मतलब क्या होगा, या तो कॉस कॉस आएगा या साइन साइन। ठीक है, तो दोनों जगह कॉस कॉस लगा दो। बाकी इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले इतने यूज़ होंगे ना आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी कॉस कॉस है, कोरोना चल रहा है, इसलिए दोनों में साइन साइन आ जाएगा। साइन साइन, बात समझ पाए आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम और छोटा सा करना है। छोटा सा क्यों करना है, जब आपने इतनी बात मेरी मान ली तो एक छोटी सी बात नहीं मानोगे, मान लोगे ना। बस इनमें दो दो और लगाना है। अब ये फॉर्मूले तैयार हो गए। अच्छा, इतनी बात मेरी मान ली, एक छोटी सी बात और नहीं मानोगे, क्या मानोगे, यहाँ पर सी माइनस डी ना होगे, डी माइनस सी होता है। पूछो क्यों। हाँ, मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट ये था, अगर कॉस सी माइनस कॉस डी है, इसका मतलब डी बड़ा है कि सी बड़ा है, डी बड़ा है। कॉस में जो छोटा होता है वो बड़ी वैल्यू देता है। अगर ये चीज़ पॉजिटिव है, अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो हमारा एंगल कौन सा बड़ा होगा, डी बड़ा होगा। डी बड़ा होगा तो डी माइनस सी लिखा जाएगा। इसको लिखने के काफ़ी तरीके हैं। आप चाहो तो सी माइनस डी रहने दो, ठीक है, बाहर माइनस लगा लो,
ऐसा भी कर सकते हो आप। हाँ, डी माइनस सी कर दूँ, चलो कोई सा भी कर लो, या तो यहाँ डी माइनस सी लिखो इस वाले फॉर्मूले में, अगर दोनों कॉस कॉस हैं, ये माइनस है बीच में, तो डी माइनस सी लिख सकते हो, या फिर यहाँ माइनस लगा के वहाँ सी माइनस डी रहने दो। ये 4 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 4 फॉर्मूले में आपके क्वेश्चन चलेंगे, काफ़ी इंपोर्टेंट फॉर्मूले, नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन है, यहाँ पर भी लगभग ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, यहाँ पर भी सेम ही है। एनसीईआरटी प्रैक्टिस करने काम चल जाएगा, यहाँ पर अब क्वेश्चन करा रहा हूँ तो अब एनसीईआरटी के खुद से करके लेके आओगे, जब मैं कहूँगा हाँ करनी है, अब तो सारे फॉर्मूले बता दूंगा, तो फिर मैं कहूँगा अब एनसीईआरटी करके लेके आओ, तो सारे आप जब उस टाइम पर करके लेके आओगे तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे खुद से ही, ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, LHS लेना चाहिए? हाँ, ऊपर तो साइन सी माइनस साइन डी लग जाएगा, साइन साइन है, अलग अलग है, साइन साइन, साइन का मतलब सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, तो फॉर्मूला लग जाएगा क्या, अब माइनस में कॉस आगे आता है, साइन का जो भी फॉर्मूला लगाता है, अगर साइन में बीच में माइनस तो कॉस आ गया, कॉस 5a + 3a / 2, कॉस साइन पीछे जाएगा, साइन 5a - 3a / 2, सही बात है भाई। नीचे कॉस कॉस है और प्लस है, तो दोनों ही कॉस आएंगे, कॉस 5a + 3a / 2, और इधर कॉस 5a - 3a / 2। क्या कह रहे हो, सवाल हो गया, 2 से 2 कट गया, ये दोनों सेम है, कट गए, ये क्या बचा, साइन कितना 2a / 2 साइन है, ये क्या बचा 2a / 2 कॉस है, तो क्या बन गया tan है। समझ गए कि नहीं, ऐसी क्वेश्चन है बहुत आसान से, ठीक है। तो बच्चों ये सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। हम अब फॉर्मूले कौन से पढ़े, सम और डिफरेंस को हमें प्रोडक्ट में चेंज करना है, यहाँ पर भी सम को हमें प्रोडक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो कर सकते हैं, कैसे शुरुआत करोगे आप, पेयर बना लोगे दो के, अच्छा किसका पेयर किसके साथ बनाओगे, हाँ देखो पेयर बना के कहीं से भी शुरू के 2 लास्ट के 2 ले लूँ, हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे भी हो जाना चाहिए। वैसे तो x और 7x को लोगे 8x, 3x और 5 को लोगे 8x, ठीक है, / 2 कितना आएगा, ये साइन के फॉर्म में साइन और कॉस आता है ना, साइन 4x लाना है, अगर हमने इन दोनों को ले लिया तो क्या आएगा 4x / 2 2x, साइन में 2x आएगा जबकि cos 2x दे रखा है, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर कितना आएगा, ये जोड़ने हो तो जाएगा, देखो कुछ भी कर लो वैसे हो तो जाता ही है, तो 1-2 लाइन का फर्क पड़ता है, 1-2 स्टेप का, बाकी होता है। मान लो इन दोनों की पेयरिंग करके भी करोगे तो भी, इन्हीं दोनों से करता हूँ मैं, बाकी वैसे अच्छा तो ये कि इन दोनों की करो, इन दोनों की करो, कोई बात नहीं, हम इन दोनों की करते हैं, इन दोनों की करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, 2 आएगा इन दोनों के में, साइन फिर प्लस में है तो साइन आएगा, दोनों को जोड़ दो, x + 3x सीधे 4x लिख दूँ, 4x / 2, फिर इसमें से इसको घटा दो, क्या आएगा साइन कॉस आएगा, पहले तो साइन के बाद कॉस आता है ना इसमें, कॉस x - 3x / 2, सही बात है, बोलो हाँ है ना। इन दोनों का लगा लो फॉर्मूला, क्या होगा 2 साइन, दोनों को जोड़ दो पहले तो, कितना आएगा 12x / 2, और एक बार कॉस घटा दो, 5 में से 7 गया तो डायरेक्ट लिख दूँ -2x / 2। 1-2 स्टेप मैंने यहाँ पर खा लिए, लेकिन आपको समझ आ रहे होंगे, जैसे मतलब लिखा नहीं मैंने x + 3x 4x, ऐसे x + 3x लिख भी सकता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या किया हमने, ये क्या आया 2, ये कितना आ गया साइन में, साइन 2x, ये कितना आया गुणा में कॉस, एक x में से 3x गए तो 2x, 2 से 2 कट जाएगा, x ही तो बचेगा, माइनस बाहर लगा दूं, कॉस है माइनस नहीं लगेगा, ठीक है ना, कॉस - x प्लस ही होता है। आगे आ जाओ 2, ये कितना हो जाएगा साइन 6x, ठीक है, ये भी माइनस नहीं लगेगा आगे, कॉस x ही आ जाएगा, सही बात है ना भाई। चलो यहाँ से 2 cos x कॉमन आ रहा है, 2 cos x आ रहा है कॉमन, बचेगा क्या
साइन 2x प्लस साइन 6x। सही बात है, लगा दो फॉर्मूला अब इसमें भी, इन दोनों में भी लगा देंगे साइन c प्लस साइन d। ठीक है, तो क्या आएगा 2 साइन, दोनों को ऐड कर दो 8x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 2 में से 6 गए तो माइनस का 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, प्लस ही रहेगा वो कॉस की वजह से, 2 दूनी 4 कॉस x, ये क्या आ गया कॉस 2x, ये क्या हो गया साइन 4x। समझ गए ना, कहाँ से बता दूँ? ठीक है, क्लियर है? आपके अलावा इनके अलावा किसी को कोई समस्या परेशानी दिक्कत क्या बताओ? कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से तो नहीं है, ये तो सवाल है भाई, मैं क्या करूँ? तो इन दोनों की पहले पेयरिंग करेंगे हम, इन दोनों की पेयर की हमने फॉर्मूला लगाया साइन c प्लस साइन d। फॉर्मूला क्या, ये फॉर्मूला है साइन कॉस, साइन साइन है तो सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, साइन कॉस एक ही घर में आएंगे। ठीक है, साइन आ गया कॉस आ गया, साइन में क्या आएगा, दोनों को जोड़ दो, x प्लस 3x 4x डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख दूँ x प्लस 3x, x प्लस 3x, मैं कह रहा था। ठीक है, x प्लस 3x डिवाइड बाई 2, x माइनस 3x डिवाइड, फॉर्मूला लगाया भाई मैंने, प्लस आगे आ जाओ, सेम इसमें फॉर्मूला लगाया 2 साइन साइन है, सब कुछ सही है, साइन कॉस आएंगे, साइन दोनों को जोड़ दिया डिवाइड बाई 2, दोनों को घटा दिया डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसके बाद मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, 4x डिवाइड बाई 2 2x, ये सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ये 6x लिख दिया, और ये x माइनस क्यों नहीं आया? कॉस माइनस x क्या होता है? कॉस x होता है। तुमने एक आध दिन छुट्टी मारी है क्या? तो फिर बताया नहीं था, ये कल बताया शायद मैंने, कल परसों। हाँ तो फिर ठीक है, तो माइनस नहीं लगाए मैंने यहाँ पर, 2 cos x कॉमन आ गया बाहर। ठीक है सिमरन, बचा क्या साइन 2x, बचा क्या साइन 6x। ठीक है, तो फिर सी डी वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 आ गया साइन c प्लस साइन d, अभी जो फॉर्मूले लिखवाए 2, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, 2x और 6x 8x डिवाइड बाई, दोनों को घटा दिया, 2 में से 6 गए तो 4x डिवाइड बाई 2, 2 से 1 घटा 4x आ गया, ये लिख दिया पीछे, 2x ये आ गया, cos x ये रहा। ठीक है, फटाक से नोट कर लो। तो बच्चों क्वेश्चन आप बताओ कैसे होगा? ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ये प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? m की वैल्यू पुट करोगे, अपॉन में लेके जाना पड़ेगा, फिर पुट करना पड़ेगा, हालत ख़राब हो जाएगी भाई। हाँ, किसका फॉर्मूला? ये दे रखा है, ये प्रूफ करना है, ये है सवाल। जो नानी याद आ जाएगी तुम्हें फिर ऐसे करोगे तो। सहायता के लिए नहीं, इसी से ये प्रूफ करना है। हाँ मतलब ये ऐसे नहीं हो पाएगा, एम एन आ रहा है ना, इसकी हेल्प से ये आपको लेके आना है, ये दे रखा है, ये लेके आना है, ये है सवाल। ठीक है, समझ रहे हो? क्वेश्चन तो समझ गए ना? अच्छा हिंट दे दे रहा हूँ मैंने आपको एक बताया था तरीका, कंपोनेंडो डिविडेंडो योगांतर अनुपात, ध्यान है? तो वो आपको स्टैक करना चाहिए दिमाग में, जब उस तरीके को देखे तो। किस तरीके का देखे? m प्लस एन एम माइनस एन, इस तरीके का देखे तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वही कंपोनेंडो डिविडेंडो तो नहीं लग रहा, अगर वो लग रहा है तो वही लगाएंगे हम। कैसे? ध्यान से देखोगे आप मेरी बात को। सबसे पहले यहाँ पर m प्लस एन अपॉन m माइनस एन है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें m n ही बनाएंगे, m अपॉन n बनाएंगे। n को नीचे ले आओ, साइन थीटा को नीचे पहुँचा दो, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा। सही है? कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, एन को नीचे ले आया, इसको नहीं। अब लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो? m प्लस एन अपॉन m माइनस एम। जो काम हमने इधर किया वही काम उधर भी करना पड़ेगा, कर दो। साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा अपॉन, यहाँ क्या किया है, दोनों को जोड़ा है। यहाँ क्या किया है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया है, तो यहाँ भी ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दोगे, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा। अब तो आप
जानते ही हो क्या करना है। ये इधर वाला तो हमने बना ही दिया, ये इस वाले को सॉल्व करके ये बनाना है तो प्रूफ हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो लगा ही लोगे, अब लगा दो फिर। क्या फॉर्मूला बताया अभी मैंने? साइन सी प्लस साइन डी, जोड़ रहे हैं ना भाई। तो फॉर्मूला क्या है? 2 साइन, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस। साइन के फॉर्म में साइन कॉस दोनों थे, कॉस में क्या? थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में क्या आएगा? ये भी यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी लगेगा 2, इसमें कॉस पहले आएगा, कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा डिवाइड बाई 2। यही तो था, माइनस जब होता था साइन के बीच में तो पहले कॉस फिर साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। कौन सा थीटा कहाँ से आया? कौन सा वाला? ये वाला। कहाँ से आ रहे हैं? फॉर्मूला क्या है? इन दोनों को जोड़ो डिवाइड बाई 2, इसको और इसको जोड़ा, इसको और इसको जोड़ा डिवाइड बाई 2, साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो इसमें से इसको घटाया डिवाइड बाई 2। सेम नीचे सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। समझे? हो गया क्वेश्चन खत्म। थीटा से थीटा कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अभी ये नहीं गया, ये तो साइन कॉस है ना, कटा पूरा नहीं कटा, केवल ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका 2 अल्फा 2 थीटा, भाई थीटा थीटा 2 थीटा। कहाँ से भाई? सेम नहीं है ना एंगल, ये कॉस है, ये इधर कॉस है, ये 2 अल्फा बाई 2 है, ये पता नहीं अजीब सा एंगल है बड़ा। सेम होते तभी तो कटते, डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कहीं और दिमाग मत रखना अपना कि वहाँ पर दिमाग हो, यहाँ पे समझा रहा हूँ स्टेप निकल जाएगा। तो जो मैं कह रहा हूँ केवल उसी बात पे ध्यान होना चाहिए, तो पूरा सवाल समझ आएगा। थीटा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा प्लस अल्फा बचेगा। भाई नीचे 2 भी तो, दोनों 2 2 हो गए, 2 थीटा 2 अल्फा डिवाइड बाई ये आ जाएगा। यहाँ पर तो 2 से ये 2 कट गया, कॉस अल्फा बचा। नीचे सेम यहाँ पर 2 थीटा 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू ये क्या हो गया? साइन अल्फा। क्वेश्चन समाप्त। इसको लिख सकते हैं साइन tan थीटा प्लस अल्फा कॉस अपॉन साइन कॉट अल्फा। यही तो प्रूफ करना था मैं। और हाँ बोलो, कौन सा वाला? हाँ अकेला काट देगा, और क्या? जैसे कि क्या एग्जांपल दूं मैं? एक अकेला दो पे भारी, ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है। जैसे एक लड़की हो 2 लड़के हो तो दोनों लड़ लेगी, वो दोनों से जीत नहीं पाएंगे वो। ऐसे ये वाला 2 दोनों को काट देगा, वो दोनों में डिवाइड होता है ना भाई। 2 थीटा 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, पूरे के नीचे 2 है ना, ये जो 2 है पूरे के नीचे है, दोनों को ही काटेगा। समझे नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं भाई? तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैं फोटो भेज दूंगा, जो आपको सवाल 1-2 हो सकता है कठिन लगे उनको आप छोड़ सकते हो, बाकी सारे करके लेके आओगे। हाँ रुक जाओ, क्लियर है ना इतनी बात? ठीक है, क्वेश्चन करके लेके आने घर से। जो क्वेश्चन मैं वही बता रहा हूँ बार बार आपको। आप सोचोगे अगर आपने आज क्वेश्चन नहीं किए तो क्वेश्चन पिछले फॉर्मूले पे ये फॉर्मूले हौच पौच हो जाएगा। आज जो फॉर्मूले हैं आज ही उस पर सवाल किए जाएँ तो दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेली के डेली आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो फॉर्मूले उसी फॉर्मूले में बेस्ड। ठीक है ना? चलो।